Myself, Dr. Khan Rumana from Zoology Department, JT Art Science and Commerce College for Women. Dear students, I heartily welcome you in my lecture. Today I will teach you about necrosis. It is the topic from TYBSc paper 6th, General Pathology. Now, we see the definition and meaning of the necrosis. Necrosis is nothing but it is a form of cell injury that result in the premature death of cell in a living tissue by autolysis. तो necrosis में क्या होता है? Simply it is a cellular death. सेल जो है उनकी डेथ हो जाती है किसकी वजह से? इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑटोलाइसिस. ऑटो मीन्स सेल्फ, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक, टू डिग्रेड. किसी भी चीज़ का टूटना लाइसिस कहलाता है. तो सेलुलर डेथ इन एनी टिश्यूज़, इन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इन एनी टिश्यूज़ जहाँ पर सेलुलर डेथ होती है उसे जो वो नेक्रोसिस कहा जाता है. नेक्रोसिस कॉज्ड बाय फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द सेल और टिश्यूज़ सच एज इन्फेक्शन, टॉक्सिन और ट्रॉमा दैट रिजल्ट्स इन द अनरेगुलेटेड डाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट. तो नेक्रोसिस जो किस वजह से होता है? एक्चुअली देर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व फॉर कॉजिंग द सेलुलर डेथ एंड सच फैक्टर्स आर इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, वायरस एट्सेट्रा. इनके इन्फेक्शन की वजह से भी जो वो सेल में जो वो डाइजेशन होने लगता है या सेलुलर कंपोनेंट जो होते हैं वो डाइजेस्ट होने लगते हैं, उनमें जो वो लाइसिस होने लगता है और उसकी वजह से जो वो सेलुलर डेथ होती है. इसके अलावा टॉक्सिन, जहरीली चीज़ों की वजह से भी जो वो सेल की जो कंपोनेंट्स जो होते हैं उनमें जो वो डाइजेशन या लाइसिस जो वो दिखाई देता है. इसके अलावा ट्रॉमा मीन्स ज़र्ब, मार लगना, उसकी वजह से भी जो देर इज़ अ चांसेस ऑफ rupturing of the tissues or cells etc. and it is one of the also cause of necrosis. Now, apoptosis is a natural occurring program. Apoptosis means it is a natural cellular death. Each and every cell have particular or specific lifespan. After such lifespan, cellular death takes place. This phenomena is called as a apoptosis. यानी हर सेल की जो एक मुद्दत होती है, जैसे RBCs 100 to 120 डेज तक वो ज़िंदा रह सकते हैं और उसके बाद जो उनकी जो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो ये चीज़ कहलाती है एपोप्टोसिस. तो एपोप्टोसिस इज़ अ नेचुरल फिनोमिना इन विच सेलुलर डेथ इज टेक्स प्लेस. बट apoptosis is always beneficial to organ or to organisms, but on the other hand necrosis is harmful and detrimental. It means that it is always harmful to our body. और जबकि apoptosis is a natural phenomena because old cells are die and removed, तो वो उनको जो वो ख़त्म होना है और उसकी जगह नए सेल बनते हैं एपोप्टोसिस के बाद एंड दे परफॉर्म देयर फंक्शन. लेकिन नेक्रोसिस जो वो किसी भी हार्मफुल इफेक्ट की वजह से नेक्रोसिस होता है एंड नेक्रोसिस इज ऑल्सो डेट्रीमेंटल विच गिव हार्मफुल इफेक्ट टू आवर बॉडी. नेक्रोटिक सेल्स आर अनेबल टू मेंटेन membrane integrity and their contents are leaked out. जब नेक्रोसिस होता है तो सेल मेम्ब्रेन भी डिज़ोल्व हो जाती है, उसमें भी जो लाइसिस दिखाई देता है और उसकी वजह से जब आपको पता है सेल्स आर कवर्ड और सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन, और जब ये सेल मेम्ब्रेन डिज़ोल्व हो जाएगी तो उसके जो कंपोनेंट्स जो होते हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं सेल्स के, दीज आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑल आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल. तो ये सारी चीज़ें जो वो बाहर आने लगती है. दे मे शो द इन्फ्लेमेशन इन द सराउंडिंग टिश्यूज़, और उस वजह से उसके अतराफ़ के एरिए जो होते हैं जहाँ पर जिस सेल के अंदर नेक्रोसिस होता है उसके अतराफ़ के हिस्से में भी जो वो इन्फ्लेमेशन जो है दिखाई देता है. द मॉर्फोलॉजिक appearance of necrosis is the result of denaturation of intracellular proteins and enzymatic digestion of the cells. As you know that cells are made by protein, carbohydrates, fats, etc.
and major component of the cells are proteins. And when the temperature is rises or because of any external factors, protein molecules shows the phenomena which is called as a denaturation. Denaturation में क्या होता है, प्रोटीन्स के जो बॉन्ड जो होते हैं वो अनकॉइल हो जाते हैं. तो all the bonds of the protein molecules are uncoiled and this phenomena is called as a denaturation. So in necrotic cells, denaturation of the intracellular protein molecules are also seen, and that is the reason surrounding areas shows inflammation. When we see the causes of the necrosis, we see that there are some external factors which are trauma. Trauma means physical damage to the body that cause cellular breakdown. अगर ज़रब लगती है, मार लगती है, तो क्या होगा, सेल में जो वो रप्चरिंग होगी, टूट फूट होगी, एंड इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ द सेलुलर डेथ और necrosis. Damage to the blood vessels which may disrupt blood supply. अगर blood vessels में damage होगा तो blood supply में रुकावट होगी, and it is also one of the cause of the necrosis. And ischemia. What is the ischemia? Reduction in blood flow. जब किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से को, किसी भी ऑर्गेन को ब्लड सप्लाई कम होगा तो नेचुरली व्हाट हैपन, वहाँ पर भी जो सेलुलर डेथ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑल द सेल्स रिक्वायर्ड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन फॉर देयर लाइफ एंड सर्वाइवल, एंड ऑक्सीजन इज सप्लाइड वाया ब्लड. तो अगर ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम होगा, तो नेचुरली देयर इज ऑल्सो रिडक्शन इन द ब्लड सप्लाई एज वेल एज सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, एंड दिस ऑल आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द नेक्रोसिस. There are some internal factors are also present which cause the necrosis. Among them, the first factor is trophoneurtic disorder. Trophoneurtic disorder में क्या होता है? There is a damage of the nerves because of insufficient supply of the nutrition. न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो है वो नर्व्स में क्या होता है, डैमेज होने लगता है, और उसकी वजह से जो है वो इंजरी ऑफ द नर्व सेल्स आर टेक्स प्लेस एंड विच मे कॉज पैरालिसिस, और नर्व्स कांट परफॉर्म देयर फंक्शन प्रॉपरली, और उसकी वजह से क्या होगा, उस हिस्से में वो पार्ट जो होता है बॉडी का, दे कांट परफॉर्म देयर फंक्शन प्रॉपरली, एंड दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज अ ट्रोफोन्यूरोटिक डिसऑर्डर, जिसमें नर्व्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं. इसके अलावा जो है वो some internal factors like pancreatic enzyme which is lipase are the major cause of fat necrosis. लाइपेज एंजाइम की वजह से क्या होता है, फैटी सब्सटेंसेस जो है वो डिसॉल्व होने लगती है, और उसकी वजह से जो है वो सेल के अंदर ऑटोलाइसिस दिखाई देता है, एंड उस वजह से जो है नेक्रोसिस इज सीन मोस्टली इन दी पैनकेरियास के अंदर जो वो फैटी नेक्रोसिस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ presence of the enzyme lipase which are involved or which are responsible for digestion of the fatty substances present in the pancreatic cells. इसके अलावा जो है वो some toxins and pathogens are also involved causing the necrosis. Toxins such as snake venoms may cause cellular death. Snake venom are also responsible for causing the lysis of the cell, and it is also one of the major cause of the necrosis. अगर स्नैक बाइट करता है तो उस पर्सन की बॉडी में भी जो है वो नेक्रोसिस के चांसेस होते हैं. Now, in necrotic cells there are so many changes are seen. We see what are the changes are seen inside the nucleus. जब सेल्स के अंदर जब से नेक्रोसिस होता है, सेलुलर डेथ स्टार्ट होती है, तो न्यूक्लियस ऑल्सो शोज सम चेंजेस, एंड सच चेंजेस आर, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ पिक्नोसिस. पिक्नोसिस मीन्स द न्यूक्लियस इज shrunken, डार्क, होमोजीनस एंड राउंड, अनलाइक द डार्क एंड डेंस. नॉर्मल सेल में जो न्यूक्लियस जो डार्क और डेंस कलर का दिखाई देता है, लेकिन जब नेक्रोसिस स्टार्ट होता है तो न्यूक्लियस become shrunken
डार्क और होमोजीनस हो जाता है, सिकुड़ने लगता है, और सारे जितने भी उसके कंपोनेंट जो होते हैं न्यूक्लियस के, वो सब के सब जो है वो एक साथ दिखाई देते हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो सेकंड चेंजेस आर सीन, इट इज कॉल्ड एज अ karyorrhexis. Karyorrhexis means the nuclear envelope is ruptured and dark nuclear fragments are released into the cell cytoplasm. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें भी लाइसिस होता है, और ब्रेक होने की वजह से जो उसके अंदर के जो कंटेंट्स जो होते हैं ऑल आर कम्स आउट एंड दे आर मिक्सड विथ दी सेल साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो होता है सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो सारे न्यूक्लियस के अंदर के सारे मटेरियल बाहर आकर साइटोप्लाज्म के साथ मिक्सड हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो karyolysis, the nucleus is extremely pale due to dissolution of the chromatin by the action of enzyme RNases and DNase. Nucleus having two types of the enzymes which are called as a nucleases, and these are RNase और DNases. तो इनकी वजह से क्या होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल्स which is present inside the nucleus, they are also dissolved, and this phenomena is called as a karyolysis. And the last change is absence of the nucleus in the necrotic cell. This is the latter stage of karyolysis in which the nucleus has been completely dissolved. पूरा न्यूक्लियस जो डिसॉल्व हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और सेल लुक लाइक विदाउट न्यूक्लियस. तो दिस ऑल आर चेंजेस आर सीन in the nucleus of the necrotic cells. Thank you.